इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाई सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। जैन धर्म लोकोत्तर पर्व को स्वीकार करता है, लोकोत्तर पर्व को मानता है। लोकोत्तर पर्व वो कहलाते हैं जो अध्यात्म से संबंधित है, जो आत्मा से संबंधित है, जो आत्म कल्याण करने वाले हैं। जैसे पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व है, जैसे ज्ञान पंचमी है, जैसे मौन एकादशी है, जैसे पौष दशमी है। ये जो इस प्रकार के पर्व हैं, मेरु तेरस इत्यादि, ये सब लोकोत्तर पर्व है। नवपत जी की ओली हो, ये सब लोकोत्तर पर्व है जिनकी आराधना करने से हम अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं। लेकिन लोक में कई तरह के पर्व चलते हैं, जिनमें नाग पंचमी की एक पर्व है, जैसे समुद्र पूजन चलता है, जैसे सूर्य पूजन चलता है, और भी कई तरह के पर्व चलते हैं। कई पर्व कुछ तर्कों के कारण, कुछ कारणों से चलते हैं, तो बहुत सारे पर्व अंधविश्वास के कारण भी चलते हैं। जैसे सूर्य पूजन चलता है, तो सूर्य को देख करके लोग बड़े अचरज में पड़ जाते हैं कि सूर्य प्रतिदिन आता है, एक दिन भी कभी रेस्ट नहीं लेता, कभी विश्राम नहीं करता। इस दुनिया में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो 24 घंटे लगातार काम करे। दिन में हम काम करते हैं तो रात में सोते भी तो हैं, थोड़ा विश्राम भी करते हैं। लेकिन सूर्य एक ऐसा है जो कभी विश्राम नहीं करता। अगर कुछ घंटों के लिए भी विश्राम कर ले तो दुनिया में हाहाकार मच जाए, लेकिन सूर्य कभी विश्राम करता है? नंबर 1 कभी विश्राम नहीं करता, और नंबर 2 कभी लेट नहीं होता। ठीक समय पर उदित होता है, ठीक समय पर अस्त हो जाता है। और आज मान लो 29 तारीख है, आज 29 जुलाई का दिन है। 29 जुलाई को आज जितने बजे बाड़मेर में सूर्योदय हुआ है, ठीक 6:09 पर सूर्योदय हुआ है। 10,000 सालों के बाद भी, 20,000 सालों के बाद भी 29 जुलाई को बाड़मेर में ठीक इसी समय पर सूर्योदय होगा। कभी देर नहीं। तो लोगों के हृदय में बड़ा अचरज, इस आश्चर्य के कारण उनकी पूजा करनी प्रारंभ कर दी। सूर्य पूजन चलता है, चंद्र पूजन चलता है, समुद्र पूजन चलता है। ये समुद्र कैसा है, इतना पानी आता है, नदियाँ सब आकर के गिरती है, फिर भी समुद्र अपनी कार का उल्लंघन नहीं करता, अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। कुछ पर्व इन कारणों से चले हैं, तो कुछ पर्व अंधविश्वास के कारण भी चले हैं, कुछ पर्व भय के कारण भी चले हैं। अंधविश्वास के कारण चलने वाले पर्वों में शीतलाष्टमी, शीतला सातम या क्या होता, अष्टम होता है कि सातम है, सातम अंधविश्वास के कारण चल पड़ा है। अगर नहीं खाएंगे ठंडा, उस रोज बासी नहीं खाएंगे, ठंडा नहीं खाएंगे, तो माँ नाराज हो जाएगी। अरे भाई, माँ कहाँ से नाराज होगी? इस दुनिया में एक माँ ही तो है जो कभी नाराज नहीं होती। इस दुनिया में सब नाराज हो जाते हैं। भाई नाराज हो सकता है, पिता नाराज हो सकते हैं, लेकिन माँ कभी भी नाराज नहीं होती। और अगर नाराजगी का दिखावा भी करती है तो तुम्हारी भलाई के लिए करती है। जिसे हम माँ कहते हैं वो नाराज नहीं होती, इसलिए ठंडा खाना जरूरी है, इस प्रकार की मान्यता घर कर गई। गर्म खाने पर निकल सकती है चेचक, लेकिन हकीकत में चेचक बीमारी है, और बीमारी माँ की है। जब बालक माँ के गर्भ में होता है, उस वक्त में कोई गर्मी माँ के शरीर में प्रवेश कर जाए, और वह गर्मी, माँ की गर्मी बच्चे के शरीर में प्रवेश कर जाए, वही गर्मी समय पाकर बाहर निकलती है चेचक के रूप में, वही माता की बीमारी है। लेकिन अंधविश्वास चल पड़ा और लोगों ने ठंडा खाना, बासी खाना प्रारंभ कर दिया। नाग की पूजा करने लग गए, नाग पंचमी को। पुराने समय में नाग काटते बहुत थे, और नाग के सर्पों के काटने से मृत्यु बहुत होती थी। इस कारण से भी नाग की पूजा करेंगे तो नाग हमें काटेगा नहीं, इसलिए नाग की पूजा करने लगे। कई घरों में नाग का प्रतीक बनाकर उनके धूप दीप करते हैं,
इत्यादि इस प्रकार के प्रपंच चलते हैं। आज के दिन नाग को दूध पिलाया जाता है, लेकिन साइंस कहता है कि सर्प कभी भी दूध नहीं पीता, सांप कभी भी दूध पी ही नहीं सकता। कोई देवाधिष्ठित हो तो बात एक अलग, जैसे लौद्रवाजी तीर्थ हो और वहाँ पर लौद्रवाजी तीर्थ में जो वहाँ के अधिष्ठायक देव हैं नाग के रूप में विचरण करते हैं और वो कभी दुग्धपान कर ले तो बात एक अलग है। अन्यथा नाग कभी भी, कोई भी सर्प, किसी भी जाति का सर्प कभी दूध नहीं पीता, दूध पी ही नहीं सकता। लेकिन लोग कहते हैं कि महाराज हम सर्प की बाबी के पास में जब हम दूध भरा कटोरा रखते हैं तो 2-3 घंटे के बाद में देखते हैं, 4-5 घंटे के बाद में देखते हैं तो कटोरा खाली, दूध जाता कहाँ है? नाग तो पीता है, किसने कहा नहीं पीता? दूध का कटोरा खाली तो हो जाता है, मगर वो नाग कभी भी दूध नहीं पीता। तो दूध कौन पीता है? असल में दूध का कटोरा रखा, वहाँ नाग आ जाएगा, सर्प आएगा और प्रतीक्षा करेगा, बिल में घुसकर बाजू में रहकर बहुत प्रतीक्षा करेगा। वो प्रतीक्षा करेगा चूहों की, दूध पीने के लिए चूहे आएंगे, दूध पिएंगे चूहे और फिर सर्प उन चूहों का आहार कर लेता है। इसलिए कभी भी भूल करके भी नाग के स्थान पर दूध रखना हिंसा का कारण है। नाग कभी भी दूध पीता नहीं, लेकिन पिलाने की एक परंपरा चलती है। आज के दिन एक बार ऐसी घटना घटी, जटाशंकर के पास में फोन आया, सुबह सुबह 8 बजे थे, अभी वो उठ के तैयार हुआ था, नाश्ता करना बाकी था, स्नान करके रेडी हो रहा था और फोन आया। फोन एक व्यक्ति ने किया था, उसने कहा कि भैया जटाशंकर। उसने कहा हाँ बोलो। बोले कि आज मेरे घर पर आपको पधारना है, मेरा आमंत्रण है, मेरा आमंत्रण स्वीकार कर जल्दी से जल्दी मेरे घर पर आप पधारिए, मेरे घर पर आपको ठीक 8:15 बजे पहुंच जाना है। जटाशंकर इस आमंत्रण को पाकर के बड़ा राजी हुआ, प्रसन्न मन से उसने अपने आप को तैयार किया और अपनी पत्नी से कहा कि आज नाश्ता मत बनाना, मैं नाश्ता नहीं करूंगा, थोड़ी सी चाय दे दो ताकि थोड़ी ताजगी का मैं अनुभव कर लूं और मैं जाऊंगा। एक मित्र ने मुझे बुलाया है, घर पर बुलाया है, तो घर पे बुलाया है और ये समय है 8:15 बजे का, तो इसका मतलब है कि नाश्ता तो वहां पर जोरदार होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं। जब आमंत्रण पूर्वक किसी को बुलाया जाता है तो स्वाभाविक रूप से उसका आतिथ्य किया ही जाता है। उसने कहा कि अब नाश्ता तैयार मत करना, मैं जाता हूं। और वो सज धज कर तैयार हुआ, प्रसन्नता के साथ में गया कि आज क्या है मेरे घर पर, मेरे मित्र के घर पर कोई फंक्शन, कोई घर का उद्घाटन है, कोई ऑफिस का उद्घाटन है, घर में कोई विशेष फंक्शन मालूम पड़ता है, तब मुझे बुलाया है। और वो सज धज कर पहुंचा अपने मित्र के घर। वो तो तैयार खड़े थे स्वागत करने के लिए द्वार पर, हाथ में आरती का थाल लिए, कुमकुम रोली लिए, और जो ही देखा जटाशंकर को कि प्रवेश कर रहा है तो तुरंत प्रसन्न मन से उन्होंने स्वागत किया, गले मिले और कहा आभार कि आज तुम हमारे बुलावे पर आए, और आरती उतारी। जटाशंकर को समझ में नहीं आया कि आज मेरी आरती यहां पर क्यों उतारी जा रही, क्यों मेरा स्वागत किया जा रहा है। घर पे कोई बड़ा फंक्शन मालूम पड़ता है और लगता है कि इस व्यक्ति के घर में ऐसा रिवाज होगा कि जब फंक्शन हो और जब घर पे कोई अतिथियों को बुलाया जाए तो सारे अतिथियों का आरती उतार कर स्वागत किया जाए। अपने स्वागत से प्रसन्न हुआ उसका मन। स्वागत से कौन प्रसन्न नहीं होता, स्वागत करो तो सब राजी हो जाते हैं। और तुरंत उसे लेकर के गए, ऐसे लेकर के गए जैसे कोई मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद उसे मुख्यमंत्री पद की कुर्सी तक सब लोग मिलकर के लेके जाते हैं। ऐसे उसे लेकर के गए और सामने देखा एक कमरा था, कमरे में एक सिंहासन लगा था,
उस कुर्सी को सिंहासन का रूप दिया गया था और उस सिंहासन पर कहा, लो भाई साहब आप यहाँ पर विराजमान हो जाइए। सिंहासन पर बैठाया गया। तो बड़ा एकदम से अचरज से भर गया कि आज मेरा क्या स्वागत हो रहा है, सिंहासन पर मुझे बिठाया जा रहा है। लेकिन मन में आया कि घर पे कोई फंक्शन मालूम पड़ता है मगर और कोई अतिथि तो मालूम नहीं पड़ता। केवल घर वाले दिखाई दे रहे हैं 5 जने, और वो भी सजे धजे, और एक मैं हूं, और कोई अतिथि दूसरा नजर नहीं आ रहा है। उसने पूछा भी, भैया आज कोई अतिथि और कोई नजर नहीं आ रहा, और किन किन को बुलाया है? और तब सामने वाले ने कहा कि भैया तुम आए, सब आए, एक तुम आ गए और किसकी जरूरत, तुम में पूरा संसार समा गया है हमारा। तुम विराजो और आराम से यहां पर हमारे आतिथ्य को स्वीकार करो। उसने पूछा कि भैया आज फंक्शन क्या है आपके घर में, आपने मुझे आमंत्रण दिया है, मुझे बुलाया है, फंक्शन है। उसने कहा आप चिंता मत करो, आप विराजो। और उसी समय एक चांदी के कटोरे में रड़ा हुआ उबला हुआ दूध उसके सामने दोनों हाथ जोड़कर प्रस्तुत किया गया, लीजिए और इसका पान करके हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, हम पर कृपा कीजिए और इस दूध को ग्रहण कीजिए। क्या भाषा है, क्या विनम्रता है, क्या इशारे हैं, क्या इनकी आंखों में एकदम विनय और प्रसन्नता छलक रही है। वो तो दूध का कटोरा हाथ में लेकर के प्रसन्न हो गया। उसने तो देखा कि ये दूध ऐसे सौंप रहे हैं जैसे किसी देवता को प्रसाद चढ़ाया जा रहा है, और मुझे देवता से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। उसकी छाती तन गई, उसके चेहरे पर प्रसन्नता छा गई, और उसने दूध की ओर नजर डाली तो देखा दूध एकदम गाढ़ा गाढ़ा, चम्मच से हिलाया, अंदर बादाम भी, पिस्ते भी, केसर भी, और ये ऐसा दूध, उसे दूध बड़ा भाता था, बड़ा पसंद था। उसने तो जो ही दूध को देखा कि मुंह में पानी आया। ऐसा दूध आज पीने को मिल रहा है, क्या इसका गजब आतिथ्य है। मैंने ऐसा काम क्या किया इसका जो आज इसने मुझे बुलाया। बल्कि मैंने तो अनुभव किया है कि पहले कितनी ही बार मैं जब इस घर पे आता था, इसके घर पे जब भी आता था, ये बहाने बना करके बाहर चला जाता था, कभी मिलता नहीं था, और आज दिन तक इसने कभी चाय पिलाई नहीं। और आज न केवल दूध पिला रहा है, सिंहासन पर बिठा करके दूध पिला रहा है। पूछा, भैया मुझे बताओ तो सही आज फंक्शन क्या है। और तब उसने कहा, भाई साहब आज बहुत बड़ा फंक्शन है, बहुत बड़ा फंक्शन है। आप पीछे पड़े हैं तो आपको हम बताने जा रहे हैं, आप दुग्ध पान करो, हम बताते जा रहे हैं, आप दुग्ध पान करो, हम बताते जा रहे हैं, और आप घूंट तो भरो। और जटाशंकर ने वो दूध हाथ में लिया, और गर्मा गर्म दूध, इतना प्यारा दूध, मिश्री डला हुआ दूध, एक घूंट भरा, आत्मा तृप्त हो गई। स्वादिष्ट दूध, एकदम जबरदस्त अनूठा, कोई गाय भैंस का बढ़िया दूध, रड़ा हुआ दूध, वो पी गया, थोड़ा थोड़ा पीने लगा। और तब पूछा, बताओ तो सही आज फंक्शन क्या है। और तब सामने वाले ने कहा कि क्या है कि आज सावन सुदी पंचमी है, सावन सुदी पंचमी है, और एक बड़ा पर्व है, आप लोगों को मालूम है, नाग पंचमी का पर्व है। बोले हाँ पर्व तो है। तो बोले ऐसा है कि हम तो देखो गांवों में रहने वाले, 8 महीने हुए हम यहाँ पर आए हैं, उससे पहले यहाँ आए नहीं, यहाँ पता नहीं, बड़ा शहर है। गांवों में हमारी कुल की परंपरा है कि सावन सुदी पंचमी को सांप को दूध पिलाने के बाद में ही दूध पिया जाता है, मुंह में पानी डाला जाता है। हमारे पूरे परिवार में ही रिवाज कि जब तक किसी नाग को, सांप को दूध नहीं पिला दो, तब तक हम पानी मुंह में भी नहीं डालते। अब यहां पर हम नए हैं, अब नाग को कहां ढूंढने जाएंगे, कहां मिलेगा नाग। फिर हमने बहुत सोचा कि नाग के स्थान पर करें क्या, अपनी परंपरा का निर्वाह तो करना है। तो फिर हमने सोचा असली नाग को पकड़ा जाए, और तुमसे बड़ा असली नाग कोई दूसरा नहीं। तुमको दूध पिला रहे हैं,
ताकि हमारे पर्व की मान्यता हो जाए। तुम नाग हो ना? नाग क्या काम करता है? नाग जहर उंडेलने का काम करता है। तुम भी जहर उंडेलने का ही काम करते हो। इधर उधर की पंचायती करते हो, इधर उधर की बातें करते हो, इधर उधर आग लगाने का काम करते हो, अड़ोसी पड़ोसी को लड़ाने का काम करते हो, परिवार को आपस में भिड़ाने का काम करते हो। तुम्हारा जीवन देखो, तुम्हारा व्यवहार देखो। हमने इन 8 महीनों में तुम्हारा व्यवहार देखा है। तुमने कितनी ही बार, कितनी जगह पर, कितनों को तुमने आपस में लड़ाया है। तुम नाग से कम नहीं हो। हालांकि वो बेचारा जटाशंकर, वो दूध वहीं कम ही रह गया, आगे दूध पी पाया। वो हर आदमी नाग है जो जहर उंडेलने का काम करता है। जो सांप है, सांप का जहर फिर भी हो सकता है कि उस जहर से आदमी बच जाए, नुकसान न पहुंचाए, क्योंकि हर सांप जहरीला नहीं होता। सांप के जहर से आदमी बच सकता है, मगर आदमी के द्वारा उंडेले गए जहर से बच पाना बहुत मुश्किल काम है। जीवन में आग लग जाती है, जीवन बर्बाद कर डालते हैं। जिंदगी में कभी नाग बनने का काम मत करना। जीवन में कभी भी अपनी भाषा से, अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से, अपनी क्रियाओं से कभी भी जहर उंडेलने का काम मत करना। उंडेलना हो तो अमृत उंडेलना, न उंडेल सको तो मौन रह जाना, मगर जहर उंडेलने का काम कभी मत करना। कितने लोगों का स्वभाव होता है जो परिवार को बर्बाद करते हैं, समाज में जहर उंडेलने का काम करते हैं। वो जानते नहीं, पहचानते नहीं, समझते नहीं, सुनी सुनाई बातों पर जहर उंडेलने का लगातार काम करते हैं और समाज में नफरत के बीज बो देते हैं, आपस में विघटनकारी काम करते हैं, टकराव का काम करते हैं, बिखेर देते हैं। एक बना बनाया जीवन, सुमधुर जीवन, और उस जीवन में जहर घोल देते हैं। जिंदगी में कभी भी नाग बनने का काम कभी मत करना, जहर उंडेलने का काम कभी मत करना। परमात्मा नेमिनाथ का जन्म कल्याणक। 24 तीर्थंकरों में नेमिनाथ परमात्मा की जबरदस्त महिमा है। और जो महिमा पहले शत्रुंजय की थी, जो महिमा पहले समेत शिखर जी की थी, उससे भी कई गुना महिमा आज गिरनार की है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।